वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम आपके लिए क्लॉक का पार्ट 2 लेके आए हैं। कल हम लोगों ने बेसिक पर अच्छे से बात कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं फाइंड एंगल बिटवीन नीडल। कब दो सुइयों के बीच में, आपने क्लॉक तो देखा ही होगा ध्यान से, ठीक है। तो क्लॉक जब आप देखते होंगे, सेकेंड वाली सुई को अगर आप इग्नोर कर दो तो उसमें दो सुई ऐसे हैं जो बड़ी होती हैं, जैसे कि एक आर वाली घंटे वाली होती है, एक मिनट वाली सुई होती है। तो ये दोनों कभी साथ में भी होती हैं, कभी दूर भी होती है, इनके बीच का डिस्टेंस भी होता है। तो आपको बताना होगा कि दो सुइयों के बीच में एंगल कैसा होगा। एंगल कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मान लो कि एक घड़ी है, तो एक सुई अगर मैं यहाँ रख दूं और एक सुई यहाँ रख दूं तो इनके बीच का एक एंगल निकालना, जो थीटा मैंने बोल दिया, तो आपको इन्हीं दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना होगा। तो आज हम इन्हीं दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम फाइंड एंगल बिटवीन नीडल को निकालने का शॉर्टेस्ट मेथड क्या होता है। पूरा डिटेल कंसेप्ट जानने के बाद फिर शॉर्टेस्ट मेथड आपको मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा है वीडियो को लेकर, बच्चे अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छा भी लग रहा है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो फाइंड एंगल बिटवीन नीडल्स होगा, ठीक है। चलो तो हम लिखते हैं फाइंड एंगल बिटवीन नीडल, मतलब सुइयों के बीच का अंतर आपको बताना है, ठीक है। चलो, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो एक घड़ी है, ये कोई एक, ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट भी किया था 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कुछ इसमें फैक्ट बताया था मैंने कि एक आर बराबर कितना होता है, तो आपने बोला था 30 डिग्री होता है, ठीक है। फिर मैंने एक चीज़ और बताया, ये एक पॉइंट बताया था आर के हिसाब से। फिर मिनट मैंने बताया था कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो आपने बोला था 6 डिग्री होता है। ये बात मैंने आपको बताया था। तो आप बोलेंगे कैसे, तो आप समझो इस चीज़ को। मैंने आपको कहा था कि एक आर बराबर 30 डिग्री था, तो मिनट के केस में भी तो हम लोगों ने ये जाना था कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। ये बात कहाँ की गई थी, तो प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बेसिक में पूरा डिटेल से बताया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देखिए, फिर यहाँ आएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री हम ये यहाँ से जाने थे। कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि आर वाली जो सुई है हमारी, आर वाली जो घंटे वाली जो सुई होती है, पहले अगर वो 12 से, यानी मान लो पहले 12 पे थी, 12 से अगर रोटेट कर 1 तक जाती है, तो आप बोलोगे 12 से 1 तक आना ही तो क्या कहलाता था, 30 डिग्री कहलाता था। क्योंकि यहाँ से फिर आना क्या कहलाता था, 30 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक आना फिर 30 डिग्री कहलाता था। तभी तो इस चीज़ को हम 90 डिग्री बोल पाते थे आराम से, ठीक है। तभी तो हम इसको क्या बोलते थे, 90 डिग्री बोल पाते थे इसी चीज़ को लेकर, ठीक है। मतलब हर 2 घंटे का बीच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। ये तो आर के हिसाब से 1 घंटे बराबर 30 डिग्री। मिनट का क्या केस है, तो आप बोलोगे 1 घंटा तभी कहलाएगा जब मिनट वाली सुई 60 मिनट पूरी जाती थी। लेकिन जब मिनट वाली सुई 12 से घूमकर पूरा 12 तक आएगी तभी तो 1 घंटा कहलाएगा। तो आप आराम से बोल सकते थे कि 1 घंटे में 60 मिनट होता था आराम से। लेकिन 1 घंटे बराबर 30 डिग्री भी होता है। ये छोटी वाली सुई, जो आर वाली जो सुई होती है, उसको देखकर हमने बताया था कि जैसे मिनट वाली सुई 12 से 12 पर घूमकर आएगी तो घंटे वाली जो सुई है वो 12 से केवल 1 तक जा पाएगी। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है। लेकिन मिनट वाली जो सुई है वो पूरा 60 मिनट रोटेट करती है। क्या करती है, पूरा 60 मिनट रोटेट करती है। तो हमने आपको ये यहाँ पे बताया था कि जो मिनट वाली सुई वो 60 मिनट पूरा जाती है। अगर वो 60 मिनट पूरा जाती थी तो हमने ये बताया था पूरा रोटेट करती है, इसका मतलब 360 डिग्री घूमेगी। भैया 12 से घूमकर 12 तक पूरा आएगी, 12 से घूमकर 12 तक पूरा आएगी, तो आप बोलोगे एक सर्किल रोटेट करना ही तो 360 डिग्री कहलाता है। चलो ठीक है, तो आप आराम से आप बोल देंगे। फिर यहाँ से आप कट्टम कुट्टम करेंगे, काट देंगे, ठीक है। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि 1 मिनट बराबर कितनी डिग्री आ गया, तो आप बोलेंगे 6 डिग्री। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला मिनट के हिसाब से। एक्चुअली ये कौन सा केस था, तो आप बोलेंगे मिनट के फेवर में था। हम इसको मिनट के हिसाब से समझे थे, और जो ऊपर था उसको हम लोगों ने किस में समझा था, तो उसको हम लोगों ने आर के हिसाब से समझे, आर के हिसाब से समझे थे। तो 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है, ये आर के हिसाब से होता है, घंटे के हिसाब से होता है। 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, ये मिनट वाली सुई के हिसाब से चलता है। तो आप बोलोगे सुई तो 2 होती है ना, मिनट होती है, आर होती है। सेकंड वाला अभी छोड़ के चलो, बताता हूँ अभी मैं। आर और मिनट दोनों को आप समझ गए, दोनों का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। चलो चलिए, तो यहाँ आप समझ गए 1 घंटे में 30 डिग्री कैसे है, मैंने बताया।
और 1 मिनट में 6 डिग्री मैंने आपको कैसे बताया, कैसे प्रूव किया। ठीक है, चलो फिर समझने की कोशिश ये करते हैं। चलो जैसे मान लो आपको पता है कि अगर आपको आर पता है 3 घंटे, तो हम बोलेंगे कितनी डिग्री बनेगी, तो आओ देखते हैं। चलो 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, चलो अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक आना, भैया अगर 4 सेक्टर में बांट दूँ घड़ी को, तो आप बोलोगे 90 डिग्री तो है। तो हम लोग 90 डिग्री जो आता है कितने घंटे में आता है, तो 3 घंटे में आता है। इसका मतलब ये भी 30 डिग्री बनाएगा, ये भी 30 डिग्री बनाएगा, ये भी 30 डिग्री बनाएगा, तभी यहाँ से यहाँ तक आने में क्या लगेगा, 90 डिग्री लगेगा। तो आप बोल सकते हो कि 1 घंटे में कितने डिग्री आ रहे थे, 30 डिग्री। तो 3 घंटे में ऑटोमेटिक क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये चीज़ आपको पता है। तो आपका यहाँ से रूल क्या निकला था कि एग्जामिनर अगर केवल आर के बारे में पूछे, आर यानी कि घंटे के बारे में अगर एग्जामिनर पूछता है, तो आप आराम से बता देंगे कि h × 30 कर दो, ऑटोमेटिक डिग्री निकल जाएगी। तो आपने कहा कैसे, तो मैंने कहा देखो अगर मान लो एग्जामिनर 6 घंटे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, आप 6 रखिए इंटू 30 कर दीजिए, ऑटोमेटिक 180 डिग्री आ जाएगा। कैसे आई देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ तक आना है, तो यहाँ तक आने के लिए आपको 90 2 बार आना पड़ेगा, जिसका मतलब क्या होता है 180, जिसका मतलब क्या होता है 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि अगर आर के मदद से केवल डिग्री निकालना है, तो आपको 30 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। तो एक रीजन जानना है हमें कि जब एग्जामिनर ने बोला कि आपको ये मकसद निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन नीडल्स। ठीक है, सुइयों के बीच में कितने कोण बनेंगे आपको ये बताना है। ठीक है, तो मेन हमारा क्या था, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ उसमें क्या है, कैसे करना है। चलो देखो, जैसे h × 30 + m/2 - 6m, और इस चीज़ को मॉड में लेकर चलेंगे। किस में लेकर चलेंगे, मॉड में, ताकि निगेटिव आए ही ना। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या दिखाना चाह रहा है आप समझेंगे। जैसे मैंने कहा एक घड़ी ले लिया मैंने, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मैंने कहा मान लो मैं एक समय यहाँ दिखा देता हूँ, समय करेक्ट 12:30, करेक्ट मैंने 12:30 यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, मतलब जो समय बजे वो क्या है, 12:30। ठीक है, AM PM पे मत ध्यान देना, AM PM पर बिल्कुल मत ध्यान देना, अभी बस जानो कि 12:30 बजे 12:30। ठीक है, तो ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, इसको देखते हैं फॉर्मूले को, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये कहाँ से आया कैसे आया। ठीक है, चलो कहने का मतलब आपसे एग्जाम ने पूछा कि 12:30, तो 12:30 को अगर आप ध्यान दोगे तो 12:30, मतलब 12 जो होता है वो हमेशा क्या होगा, वो आर होगा, और ये जो होगा हमेशा क्या होगा, मिनट। तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान देनी है कि जैसे फाइंड एंगल बिटवीन नीडल्स पूछे, तो उसमें 2 सुइयां होंगी, 2 सुइयों के बीच का एंगल पूछेगा, तो एक आर वाली सुई हो जाएगी और एक आपकी क्या हो जाएगी, मिनट वाली। तो याद रखिएगा, पहले वाले को हमेशा घंटे वाली बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले को जो बोलते हैं हमेशा क्या बोलते हैं हम, मिनट वाले। ठीक है, चलो तो आपको यहां से पता चला, चलिए तो आपको यहां से पता चला कि आर वाली जो सुई है वो 12 घंटे, कितना है, 12 घंटे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से यहां देखो यहाँ पे थोड़ा सा, तो h × 30 है। चलो आप समझने की कोशिश करिएगा, h × 30 + m/2 लगभग 6m। ठीक है, m का मतलब यहाँ जहां भी लिखा है तो आप उसको मिनट मान के चलेंगे, और h जहां लिखा है उसे आप क्या मान के चलेंगे, r मान। ऐसा क्यों मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। चलो देखो, h कितना है, r कितने, तो आप 12 घंटे बोलोगे तो 12 × कितना बोल देंगे आप, 30 बोल देंगे। ठीक है, प्लस मिनट आपका कितना है, 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाई आप क्या कर दोगे, 2, फिर माइनस, फिर मिनट कितना है, तो आप बोलोगे 30 है, 6 से इंटू कर देना है। ठीक है, चलो मिनट को 6 के इंटू क्यों कर दिया, मैंने आपको पहले ही बताया ना, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। एक्चुअली ये सब डिग्री में है, किसमें ये सब डिग्री में, ये भी डिग्री में। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर अगर 6 डिग्री होता है तो 30 मिनट बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई बाई 6। मैंने आपको ये बताया था ना, अगर मान लो मुझे मिनट पता है और हमें अगर डिग्री में जाना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे मिनट से डिग्री में जाओगे तो आपको इंटू क्या करना पड़ता है, 6। यही चीज़ तो आपको पहले ही समझा चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया ना, पहले वाले वीडियो में आराम से बताया कि अगर मिनट से हमें डिग्री पे जाना है, मिनट से डिग्री पे जाना है तो इंटू क्या करना है, 6। तो आप वही तो कर रहे हो, और आर के हिसाब से देखोगे तो इंटू 30 करना। 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, तो 12 घंटे में कितनी डिग्री हो जाएगी, 360 डिग्री।
यही तो हो जाएगा, अरे यही हो जाएगा ना। चलो फिर देखते हैं आगे, एक कंक्लूजन निकालना इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, समझिए बस। चलो तो आप यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा तो आप बोलोगे 180। ये किस में होता है तो आप बोलोगे मॉड में, ठीक है। फिर आप इसे ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 375 माइनस 180, ठीक है। जब आप इसे लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 195 डिग्री। कितना आ जाएगा 195। तो जहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आई आपको, आपने आराम से इसमें रखा, वैल्यू करके आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे एक नोट पे ध्यान देना है, एक नोट पे ध्यान देना है यहाँ पे समझने के लिए। केवल मैं सब बता रहा हूँ, डिटेल में आप समझते चलो बस। चलो एक घड़ी है 12, 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9, 10 और 11। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपको पता है कि दो सुइयों के बीच की मैक्सिमम जो डिग्री हो सकती है वो केवल 180 डिग्री हो सकती है। जैसे नॉर्मल कोई चीज़ है नहीं, मैं आपको दिखाता मैं। जैसे मान लो एज्यूम कर लो आप, मैं करेक्ट एक यहाँ पे रख दूँ, एक जैसे मान लो एक 12 पे रख दूँ मैं सुई, और एक मैं यहाँ पर रख दूँ। बस समझने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है टाइमिंग कभी पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है ना, कि एक 12 पे 6 पे 12:30 होगा, जैसे 12 के, आप समझो केवल। तो इनके बीच की जो डिग्री है वो मैं केवल 180 बना सकता हूँ। लेकिन जैसे आप इसको आगे की ओर करोगे तो ये और कम हो जाएगा, या आप इसको यहीं पर रहने दो, इसको आगे की ओर बढ़ा दोगे इस वाली सुई को, तो ये कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, स्ट्रेट अगर दो सुई आपस में एकदम स्ट्रेट है तब तो 180 डिग्री बन सकता है। कितना बन सकता है 180। अगर उसे ज़्यादा बनाना चाहो आप, जैसे ये समझते हैं इसको फिर से एक बार। चलो देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। मान लो अगर आप चाहते हो कि मैं 12 और 6 से और ज़्यादा बनाना चाहूँ तो आप बोलोगे एक टाइमिंग आप यही तो दे सकते हैं, ये वाली और एक ये वाली। तो एक तो ये एंगल बनेगा आपका थीटा, आप समझ रहे हो ना, अंदर वाला एंगल थीटा बन जाएगा, और बाहर वाला क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे 360 माइनस थीटा। 360 माइनस क्या बन जाएगा, थीटा, ठीक है। तो फिर बचपन में आप पढ़े होंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होता है हमेशा कितना होता है, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसे कर दो तो आप बोलोगे 90 डिग्री होता है। आपको सबको पता है, ये चीज़ें बताने वाली नहीं है फिलहाल, फिर भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ ताकि आप समझ सको, ठीक है। चलो फिर आप ये कहोगे कि मान लो कि स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री होता है, लेकिन जो बंदा है जो करना चाह रहा है वो 180 ना करके वो चाहता है कि मैं यहाँ से 180 बदले मैं ऐसे ले लूँ, ऐसे इस वाले पोर्शन देखो, तो एक एंगल तो आपका ये बनेगा और एक एंगल आपका ये बनेगा, लेकिन ये दोनों को अगर आप मिलाओगे तो 360 तो बनना चाहिए, हमारा 360 बनना चाहिए ना। जैसे ऐसे आके अगर मैं ऐसे कर दूं तो एक एंगल तो हमारा ये थीटा बनेगा और एक बाहर का बनेगा 360 माइनस थीटा। अरे यही तो बनेगा ना, यही तो बनेगा। एक अंदर की ओर बनेगा और एक बाहर की ओर बनेगा। मतलब आपके एंगल जो पॉसिबल हो सकते हैं आपके दो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही 180 से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें उसको हम ऑब्ट्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज, यानी कि बाहर को। कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही एक्चुअली अंदर का बन गया है, इसको हम बाहर देखते हैं। अंदर वाले को हम क्या बोल सकते हैं, देखिएगा आप, अंदर वाले को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। जो 180 से छोटा होता है एक्यूट एंगल, और जो 180 से बड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। चलो बाह्य कोण और अंतःकोण, ठीक है। चलो तो यही चीज़ मैं आपको वहाँ समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर यही चीज़, ठीक है, कि जो आंसर आया है 195 एक्चुअली ये क्या आया, ऑब्ट्यूज एंगल आया, ऑब्ट्यूज एंगल आया। तो आप बोलो इसके एक्यूट एंगल क्या बन सकते हैं, तो आप बोलोगे अगर टोटल एंगल ही होता है, टोटल एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूज प्लस एक्यूट होता है, तो आप यहां आराम से बोल सकते हो, मुझे यहां पर आराम से बोल सकते हैं कि टोटल एंगल अगर 360 होता है और ऑब्ट्यूज जो आया वो 195 आया है, तो ऑटोमेटिक आपका क्या आ जाएगा यहां पर 175, ठीक है। तो जाहिर बात ऑब्ट्यूज अगर 195 है तो एक्यूट क्या आएगा, 175 आएगा। अरे तभी तो इनको सम करके 360 आना चाहिए। 195 प्लस 175 063, तो आप बोलोगे 360 डिग्री आ गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं समझने का, ताकि आपको जल्दी जल्दी आ सके। चलो जैसे कोई एग्जामिनर अगर बोल दे भैया ऐसा है कि 2:14 यानी कि 2:14 का आपको एंगल बिटवीन नीडल निकालना है, एंगल बिटवीन नीडल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा आप देखिए इस चीज को। चलो तो आप बोलोगे h इंटू 30 प्लस m/2 माइनस 6 am मॉड में,
ठीक है। चलो, तो आप कहोगे आर यहाँ कितने, तो आप बोलोगे 2, क्योंकि इसको हमेशा हम आर बोलते हैं और इस वाले को हमेशा क्या बोलते हैं, मिनट। बस आपको रखना है और कैलकुलेशन आपकी जितनी तेज होगी आप इस चीज़ को उतना बढ़िया लगा सकते हो, ठीक है। चलो, तो आर कितने 2, तो आप बोलोगे 2 × 30, मिनट आपके 14 है, 14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 × 14। फिर आपसे कैलकुलेट करोगे तो 60 डिग्री आएगा। फिर इसको आप देखोगे तो आपका 7 आ जाएगा, माइनस ये आपका देखोगे तो 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84, ठीक है। लेकिन ये मॉड में तो आप ध्यान रखिएगा, मॉड का मतलब ये होता है कि माइनस प्लस फिर आपको ध्यान देना ही नहीं, जैसे समझिए। तो इसको आप ऐड करोगे तो 67 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस 84, ठीक है। फिर अगर इसे आप लेस करते हो, आप समझो यहाँ पे 84 को और 67 को अगर आप लेस करोगे तो यहाँ पर आपको कितना बच जाएगा, 17 डिग्री। तो आप आराम से यहाँ बोल सकते हैं कि जो आंसर आपका आया है वो क्या है, 17 डिग्री है। और मैंने वैसे ही बोला कि दो सुइयों की मैक्सिमम जो एंगल निकाल सकते हो 180 निकाल सकते हो, उसके बाद आप छोटे होने लग जाएंगे, एक्यूट होने लग जाएंगे और ऑब्ट्यूज होने लगेंगे। एक्चुअली में ये क्या आया, तो आप बोलेंगे एक्यूट एंगल आया। क्या आया, एक्यूट। तो ऑब्ट्यूज क्या हो जाएंगे एंगल, तो आप बोलोगे ऑब्ट्यूज अगर हमें निकालना है तो 360 में से इस 17 डिग्री को घटा देना, तो आप बोलोगे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 340 डिग्री। 340 डिग्री एक्चुअली दो सुइयों के बीच का एंगल पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली निकल सकता है। 360 है तो सम तो निकल ही जाएगा, एक 17 है तो 343 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जाहिर बात है आंसर आपका क्या हो गया यहाँ से 17 डिग्री। एक्यूट में ही कोशिश करना बताने का, ठीक है। फिर एक और लेते हैं टाइम चेंज करके, जैसे 4:25 डिग्री, ठीक है। तो 4 को अगर हम सॉल्व करना चाहें 4:25 को, तो आप h इंटू क्या रखेंगे 30 प्लस मिनट बाई 2 माइनस 6 AM मॉड में रख लेंगे। यहाँ से आंसर परफेक्ट एक बार में आ जाएगा, बहुत दिमाग नहीं लगाना होगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो r कितने 4 है, तो आप 4 रख लीजिए। 4 × 30 प्लस 25/2 माइनस 6 × 25 मॉड में सॉल्व करोगे तो 120 आएगा प्लस 12.5 आएगा, और इसको करोगे तो आप 150 आएगा, ये भी हो जाएगा मॉड में, ठीक है। चलो, इसे आप ऐड करोगे तो आएगा 144.5 माइनस 150, किस में आ रहा है, मॉड में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, इस चीज़ को देखो थोड़ा सा गलत हुआ यहाँ पर, हम इसको देखते हैं, चेंज करते हैं। जब आप इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 132.5, ठीक है। चलो, इसमें अगर आप लेस करते हैं कि भैया ऐसा है 150 में से अगर 132.5 घटाते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 17.5 डिग्री आएगा। क्या आएगा, डिग्री। तो फिर आपका यहाँ आंसर आ गया 17.5 डिग्री। तो हम बहुत आराम से किसी भी आर और मिनट के बीच की डिग्री हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो आएगा नहीं फिलहाल जहाँ तक है। चलो, फिर देखते हैं क्वेश्चन और लेते हैं आप समझने के लिए। चलो, फिर हम लोग लेते हैं कि 10 आपको बताने हैं 43, 10:43 का बताना है, तो आपको फिर लिखना है h × 30 प्लस मिनट बाई 2 माइनस 6 M, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है, जैसे। चलो, तो 10 रखिए, 10 × 30 प्लस 43/2 माइनस 6 × 43 सॉल्व करेंगे तो 300 आ जाएगा, प्लस ये 21.5 आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप इसे इंटू करोगे तो कितना आएगा, 18, 24 और 1 25, 258। एक्चुअली सब डिग्री में आ रहा है, तो बस आपको सॉल्व करके बता देना कितना आएगा, बस कैलकुलेशन तेज रखोगे तो आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 321.5 माइनस 258। इसे अगर आप सॉल्व करोगे कि 321.5 को अगर 258 में आप सॉल्व करते तो कितना आएगा, चलो देखो, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे कैरी ले लोगे, एक तो 11 में ऐड गया तो 3 बच जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर 11 में 5 गया तो 6 बच जाएगा। 63.5 डिग्री जो कि आपका आंसर आ गया 63.5 डिग्री, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं समझने के लिए। चलो, एक तरीका और है, मैंने बोला था आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अगर अच्छे से आ जाते हैं और कैलकुलेशन अगर आपकी तेज है तो फिर आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं होती, बेसिक मेथड बेस्ट होता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। फिर भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ उसको कैसे निकालते हैं। चलो देखो, मान लो एक नंबर ले लो, मैं आपसे दोनों तरीके से लगाता हूँ, दोनों अप्रोच से लगाता हूँ। एक अपना बेसिक h × 30 से प्लस m/2 माइनस 6m से, ठीक है। चलो, और किसी भी एक समय को लेते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग लेते हैं 3 और 30।
3:30 को निकालना है, देखो कैसे आता है। चलो, तो हमारा बेसिक मेथड ये है कि अगर मैं आर है, इसको आर में मानता हूँ, इसको मैं क्या मानता हूँ, मिनट। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो 3 × 30 प्लस 30/2 माइनस 30 × 6, फिर ये 90 आ जाएगा, फिर ये 90 आ जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा, माइनस 180 डिग्री। मैंने कहा मॉड में है तो प्लस माइनस कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ देखिए, चलो, फिर आप बोलोगे 105 आ गया, माइनस 180 डिग्री आ गया, ठीक है, मॉड लगा है। इसे आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, चलो, तो 180 में अगर 100 घटाते तो 80 आता है, 5 और लेस कर देंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो जो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा 75 डिग्री। बहुत आसान है, बेसिक है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप मान के चलिए, जो फॉर्मूला बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरे क्लॉक में यूज़ होगा, क्योंकि अभी आगे चल के हम लोग किसी 2 घंटे के बीच में 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री इलेक्ट्रिक तो बनाएंगे। लेकिन एग्जामिनर ने ये पूछ लिया ना कि 3 और 4 के बीच में मुझे 15 डिग्री कैसे निकालना है, 21 डिग्री कैसे निकालना है, कहाँ पे कैसे निकालना है, तो वहाँ मान के चलना, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं काम आने वाली है। फिर ये बेसिक मेथड से आप लगाओगे, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि बेसिक मेथड याद रखो और स्ट्रॉन्ग ये चीज़ है, ठीक है। चलो, अब इसको एक तरीका और देखते हैं हमारा। जैसे मान लो यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ मैं आपको जल्दी से करने के लिए, ठीक है। चलो, तो आप बोलोगे मिनट इंटू 11/2 माइनस h × 30, आप ये लगाओगे। एक्चुअली कहाँ से आया है ना, तो इसी बेसिक मेथड को ही निकाल कर यहाँ तक आया है। एक बार सॉल्व करके देख लो क्या आता है। मिनट कितना आपका 30 है, तो आप 30 रखिए, इंटू 11/2 माइनस आर कितने हैं, तो 3 × 30। सॉल्व करोगे तो ये 90 आएगा, इसे कट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15। फिर आपको 15 को 11 में मल्टीप्लाई करना है, तो 11 × 55 की 5 हो जाएगा, 11 × 11 5 कितने हो जाएंगे, 16, 1 65 माइनस 90। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना डिग्री दे देगा, तो 75 डिग्री दे देगा, ठीक है। कितना दे देगा, 75 डिग्री दे देगा। तो आपके पास दोनों अप्रोच है, चाहे आप इस मेथड को यूज़ कर लो आप, ठीक है, चाहे आप इस मेथड को यूज़ कर लो, आपके पास दोनों, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर से कंबाइंड लगाकर। देखो, जैसे 11 15 11:15 का दोनों मेथड से लगाते हैं। h × 30 प्लस minute/2 माइनस 6m मॉड में, ठीक है। फिर एक भाई अपना दूसरा अप्रोच जो है, मिनट इंटू 11/2 माइनस h × 30, ठीक है। चलो, इसको भी यूज़ करते हैं और इसको भी यूज़ करते हैं, दोनों को यूज़ करके सॉल्व करते हैं। चलो देखिए, r कितना है, तो h है, मिनट कितना है, तो 15, तो 11 × 30 प्लस 15/2 माइनस 6 × 15। इसको सॉल्व करोगे तो 330 आएगा, प्लस 17.5 आएंगे, माइनस 90 आएंगे। फिर इसे ऐड करोगे तो 375 माइनस 90 मॉड में है, ठीक है। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, आप खुद देखिए। 375 थोड़ा सा गलत हुआ यहाँ पे, फिर से देखते हैं यहाँ पे। चलो, इसको ऐड करोगे तो 337.5 को अगर हम 90 में लेस करते हैं, ठीक है, ये सही है, 330 17.5 और ये 90, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं कि 337.5 को अगर 90 में हम लेस करें, चलो, तो 337.5 को अगर 90 से लेस करें तो हमारे पास कितना आता है, ठीक है। तो 5 आएगा, 7 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2। तो आप बोलो यहाँ जो आंसर आया हमारा वो कितना है, 247.5 आया। कितना आया, 247.5 आया। कितना है, 247. लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बताया था यहाँ पे समझने के लिए कि जैसे 247.5 आया तो ये तो ऑब्ट्यूज में आ गया। किसमें आ गया, ये तो ऑब्ट्यूज में आ गया। अगर एक क्यूड में निकालना है तो हमें क्या करना होगा, तो 360 में से ऑब्ट्यूज को लेस करना होगा, यही तो करना होगा। तो आप देखो ना, यहीं पर ये चीज़ करके देखते हैं। 360 में अगर 247.5 अगर हम घटा देते हैं तो ये 5 आ जाएगा, कैरी लिया, तो 9 में 7 गया तो 2 बचेगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ 1 बचेगा। तो जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से एक क्यूट का 112.5 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए यहाँ से आ गया। चलो ऊपर देखते हैं, इस चीज़ को हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं दूसरे मेथड से। देखो, चलो आपको समझाने के लिए बताया मैंने, इधर देखो। चलो, तो अगर इस अप्रोच से लगाएं हम इस चीज़ को तो हमारा क्या आएगा, मिनट कितना है 15, तो 15 × 11/2 माइनस आर कितना दिया 11 है, तो 11 × 30
इसको सॉल्व करोगे आप तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 330। इसे आप सॉल्व करोगे, इसे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 82.5। 82.5 आपका क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे आ जाएगा हमारा ये एंगल, फिर माइनस 330। एक्चुअली ये माइनस में आ रहा है, तो आप चाहो तो इसको भी बढ़िया स्टार्टिंग से मॉड लगा के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको ही मॉड लगा के चलेंगे तो आपको कितना आएगा, आप बोलोगे 330 में से अगर 82.5 लेस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 330.5 में अगर हम 82.5 को अगर लेस करें, हम 82.5 को अगर हम लेस करते हैं, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हुआ है हमारा, नहीं चलो ठीक है, ये गलत लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर, इस चीज़ को हम सही करते हैं पहले। चलो तो 330 में से हमें 82.5 लेस करना है, तो हमारा कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से 5 आ जाएगा। 9 में से 2 गया तो आपका 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचा तो आपका 12 में से 8 जाएगा तो 4 बच जाएगा और ये आ जाएगा। यार सेम वही चीज़ तो आई है, सेम वही चीज़ तो आई है जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, सेम वही चीज़ यहाँ पे आई है, ऑब्ट्यूज एंगल ही तो आया है। ऑब्ट्यूज एंगल उसका भी आया था और ऑब्ट्यूज एंगल इसका भी आया था। तो चाहे आप ये मेथड यूज़ कर लो, चाहे आप ये मेथड यूज़ कर लो, आपके लिए दोनों बेस्ट है, ठीक है। तो आप दोनों से आंसर निकाल सकते हो। ऑब्ट्यूज हमारा भी इतना आया था और यहाँ भी उतना आया है। एक्यूट निकालने के लिए आपको 360 से लेस करना पड़ेगा, एक्यूट निकालने के लिए आपको 360 में से लेस करना पड़ेगा। एग्जामिनर जो पूछे आप उस चीज़ का जवाब दे दो, ठीक है। चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा नोट देखते हैं। चलो एंगल बिटवीन नीडल निकालने के जो तरीके मैंने आपको बताया वो 2 बताए, ठीक है। चलो और दोनों ही बेसिक कंसेप्ट निकलते हैं। पहला आपको ये कि h × 30 प्लस मिनट बाई 2 माइनस 6m, एक मेथड तो ये बताया, ठीक है। कोशिश से करिएगा कि ये हमेशा किस में रहेगा, मॉड में रहेगा। एक तरीका मैंने आपको और बताया यहाँ से, क्या निकाला कि क्या निकाला, मिनट इंटू 11/2 माइनस h × 30, ठीक है। तो इसको भी कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है, देखो इसका भी फॉर्मूला लगाया और इसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसको भी हम मॉड में लेकर चलेंगे, माइनस का झंझट ही नहीं होगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो मॉड लगा के चलेंगे, कोशिश ये करेंगे दोनों के आंसर किस में आ सकते हैं, एक्यूट में आ सकते हैं और ऑब्ट्यूज में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा कि हमेशा आप एक्यूट एंगल में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके चलो, तो आपके यहाँ समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हम लोगों ने आज क्या देखा है। तो आपको मैंने आज अच्छे से बताया कि हम लोगों ने आज फाइंड एंगल बिटवीन नीडल्स को अच्छे से देख लिया है, ठीक है। तो फिलहाल आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि अगली बार जब हम लोग आएंगे तो ओवरलैपिंग के सारे कंसेप्ट जान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, हम लोग बाद में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।